क्या आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं? क्या आपका ऑनलाइन बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा? क्या ऑर्गेनिक टू पेड रेशियो पुअर है? क्या रीजन हो सकता है? सब ठीक कर रहा हूं यार, फिर भी बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा। हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ब्लिस क्राउन, a channel for e-commerce enthusiasts. Don't forget to like, share, and subscribe to stay updated with current and upcoming trends in the e-commerce market. So, guys, आज का टॉपिक है हाउ इज प्रोडक्ट लिस्टिंग पोजीशनिंग गेट्स अफेक्टेड बाय इन्वेंट्री पोजीशनिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी नया शुरू हुआ है तो प्लीज ध्यान से सुनना, बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है काफी लोगों को अभी नहीं पता, क्योंकि अमेजोन ने रिसेंटली लॉन्च किया है। सो टुडे द टॉपिक इज कीवर्ड रेलेवेंसी एंड इन्वेंट्री पोजीशनिंग। कीवर्ड रेलेवेंसी क्या है? सो सपोज आप शू बेचते हैं और आप स्पेसिफिक बोले तो आप लेदर का शू बेचते हैं, तो जब कोई अमेजोन पे आया, उसने सर्च किया लेदर शूज, तो आप बिना एडवर्टीजमेंट के कहाँ दिखोगे, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कहाँ दिखेगी, कौन से पेज पे, कौन से नंबर पे, उसे बोलते हैं आपकी कीवर्ड रेलेवेंसी। और इसी की सारी गेम है, क्योंकि एम अल्टीमेटली यही होता है कि भाई फर्स्ट पेज पे आना है, और अल्टीमेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फर्स्ट फोर पे आना है। एक और एग्जांपल, जैसे बहुत ही आपका रिलेटेड कीवर्ड है, सपोज आप स्पेसिफिकली ब्राउन कलर का लेदर शूज बेचते हैं, तो कस्टमर आया, उसने डाला ब्राउन लेदर शूज, तो आपका एम क्या होना चाहिए? एक, आप एड लगाएंगे भाई, शुरुआत के 4 में आगे बड़ा गेन, हर क्लिक का आपको पैसा देना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एम शुड बी टू, जैसे ही 4 एड्स आई, उसके नीचे तो 4 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फर्स्ट फोल्ड जिसे हम फर्स्ट फोल्ड बोलते हैं, उसमें आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए। अगर आप वहां पहुंच गए, डेट्स इट, गेम डन मैन। ऑर्गेनिकली आप ग्रो कर रहे हो, आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो गया, प्रॉफिट आएगा, खर्चा कम करना पड़ेगा। और अगर सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल चाहिए तो भाई ये तो चाहिए ही है, मिनिमम फर्स्ट पेज पे तो आना ही पड़ेगा। अब हाउ डज अमेजोन ब्रिंग यू टू द फर्स्ट पेज? ये रिलेवेंसी कैसे चेंज होती है और कैसे ये इफेक्ट होती है? तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स है। देखो, मैं 15 साल से बेच रहा हूँ अमेजोन पे, तो मैं यही कहूंगा कि भाई हर बारी कुछ ना कुछ नया होता रहता है। किसी जमाने में अगर मैं बात करूँ बहुत साल पहले की, तो व्यूज का गेम होता है कि तुम एड चलाओ यूट्यूब पे और एसएमएस मार्केटिंग करो, आपके व्यूज आ गए, व्यूज से आपकी रेलेवेंसी इंप्रूव हो जाती थी। पर अमेज़न को ये समझ आया, उसने देखा कि भई अजीब-अजीब से प्रोडक्ट जो नहीं भी बिकते तब भी वो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, तो फिर रेलेवेंसी चेंज हुई, फिर सेल्स और कन्वर्जन का फैक्टर आया। तो चलो भई, बहुत टाइम से सेल्स कन्वर्जन चली कि लोगों ने यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके कन्वर्जन बढ़ानी शुरू करी, तो उससे थोड़ा फ़र्क आया। अब रिसेंटली क्या आया है, दुनिया बदल रही है भाई, इवॉल्विंग है। अब न्यू चीज़ ये है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर जो सर्च कर रहा है उसके कितनी जल्दी डिलीवर होगा। दोबारा बताता हूं, स्पीड ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर इज नाउ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसाइडिंग द रेलेवेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। जब से क्विक कॉमर्स आया है, जैसे भाई ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जेप्टो और भी बतेरी ओटीपी, बहुत कंपनीज आ गई हैं जो 4 घंटे से लेकर 10 मिनट तक आपका सामान डिलीवर करती हैं। उन्होंने काफी मार्केट शेयर अमेजोन का लिया है, क्योंकि 10 मिनट अगेंस्ट 1 डे या 2 डे 3 डेज भी होता है कभी एक बार। तो भाई अमेज़न को लगा कि भाई यहाँ पे मार्केट हिल रही है। तो अमेज़न चाहता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अमेज़न पे भी अच्छा रहे, उसको भी जल्दी से जल्दी डिलीवरी हो। उसने अपना मार्केट शेयर बरकरार रखने के लिए अब अमेज़न ने क्या किया है कि उसने एल्गोरिदम इस तरीके से रखी है कि अमेज़न चाहता है भाई आईएक्सडी प्रोग्राम और कस्टमर के कम से कम जो भी डिलीवरी टाइम आप दे सकते हो वो आपका प्रोडक्ट देगा, तो मैं इसको ऑर्गेनिकली ऊपर पुश करूंगा। अब इसमें आता है आईएक्सडी मॉडल, एसएसडी मॉडल। इस पे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपके पास टाइम हो तो आप जाके देखिएगा कि आईएक्सडी क्या होता है और एसएसडी क्या होता है। तो आईएक्सडी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताऊं। अमेज़न के आप एक वेयरहाउस पे अपना सामान भेजते हैं, और अमेज़न उसको आपने जिस जिस लोकेशन पे अपना जीएसटी और रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उस पे अपने आप भेज देता है। वो किस तरीके से भेजता है? आपकी सेल्स हिस्ट्री के बेसिस पे, आपके व्यूज़ हिस्ट्री के बेसिस पे। अब रीजनल यूटिलाइज़ेशन जनरली अमेज़न चाहता है कि भाई 60% प्लस होनी चाहिए, तभी आपका बिज़नेस अमेज़न पे अब ग्रो करेगा। आपके अगर अकाउंट मैनेजर्स हैं तो वो भी आपने देखा होगा, आपको पुश कर रहे होंगे कि अलग अलग लोकेशंस पे वेयर हाउसेस खुलवाओ। अगर नहीं कर रहे और अभी आप छोटे सेलर हैं तो, और आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो भाइयों इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका प्रोडक्ट कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही आप बेच रहे हैं। इट कैन बी दिल्ली, मुंबई, किसी मेट्रो से भेज रहे हो, पर उसमें आपकी ग्रोथ एक लिमिटेड रहेगी। तो अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपको हर लोकेशन पे आपका एक वेयर हाउस खोलना पड़ेगा। सो कमिंग बैक टू द रेलेवेंसी इन इंडिया, अब नया क्या आया है कि
300 किलोमीटर का अमेज़न ने एक कंडीशन बनाया है कि समबडी इज़ सर्चिंग, जैसे जहाँ प्रोडक्ट सर्च हुआ है, उसके अगर 300 किलोमीटर्स के रेडियस में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब इधर वहाँ पे आपने वेयरहाउस लिया हुआ है और आपका प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल है, वो आपको ऑर्गेनिकली पुश करेगा। Else, even if you are doing pretty good with sales in some state जहाँ पे आपकी लोकेशन है, however जहाँ से सर्च हुआ है वहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के अंदर नहीं आ रहा, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ ऑर्गेनिकली पुश नहीं होगा। आप ये चेक कर सकते हैं, आप डालिएगा अलग-अलग पिन कोड डालिएगा। जब आप अमेज़न पे सर्च करते हैं एज़ अ कस्टमर, तो आप देखिएगा कि रेलेवेंसी काफ़ी चेंज होती रहती है प्रोडक्ट्स की। जो आपको दिल्ली के पिन कोड पे आपको जो 4 प्रोडक्ट दिखाएगा ऑर्गेनिकली, ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंगलोर या महाराष्ट्र में भी वही प्रोडक्ट दिखाएगा। So now, guys, in order to grow, you need to have stocks near your key states. सेल्स हिस्ट्री चेक करो, व्यूज हिस्ट्री चेक करो, कहाँ से व्यूज आ रहे हैं, पर सेल नहीं आ रही। भाई आपका किसी ने वेस्ट बंगाल में सर्च किया, पर अमेजोन ने आपको दिखाया ही नहीं, वो आपको दिखा रहा है दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, यहाँ दिखा रहा है फास्टर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लोगों के दिखा रहा है, आपका जस्ट एक दिखा रहा है कि भाई दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि कस्टमर ने किसी ने ब्रांड वाइज ही सर्च कर दिया है। तो नाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑर्गेनिकली आपको भाइयों ये चीज़ों पे फॉलो करना पड़ेगा, आपको लोकेशंस खुलवानी पड़ेगी। इसका भी एक नेक्स्ट लेवल है एसएसडी कि और पास पहुंचेगा, और एक तो रीजनल हो गया वेयर हाउस, एक हो गया एसएसडी भैया और पास। तो ये चीज़ें मैटर कर रही हैं और यहीं पे आपकी गेम की रेलेवेंसी मैटर करती है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, ऑलवेज गेट बैक टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, यू कैन ईमेल इट टू मी, यू कैन कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी सेलिंग।